हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अगर औलाद पैदा ना हो तो हर दर पे जाके औलाद की भीख माँ बाप मांगा करते हैं। अगर कोई कहते हैं कि फला बाबा का तावीज बड़ा कामयाब होता है तो 100 किलोमीटर भी हो तो सर्दी गर्मी नहीं देखते माँ बाप, उसकी चौखट पे जाके झोली फैलाते हैं, बाबे दुआ कर अल्लाह एक बच्चा दे दे। इसलिए कि जब तक घर में औलाद नहीं आती है ना तो बड़े बड़े महल भी शमशान लगा करते हैं, और अगर औलाद आ जाए तो छप्पर में भी महल की अल्लाह खुशियां अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये रब का बहुत बड़ा इनाम होता है। आज अगर बच्चों से कोई गलती हो जाए तो माँ बाप बड़ी आसानी से बद्दुआएं दे देते हैं, और वो ये सोचते भी नहीं हमने क्या कह दिया। खास करके माएं मेरी गुफ्तगू सुने, खुदारा आपके बच्चों से अगर गलती हो जाए तो लापरवाही में भी बद्दुआ ना देना, इसलिए कि माँ बाप की जाने अनजाने में औलाद के हक में निकली हुई एक एक बात काबिल कबूल हुआ करती है। जी बेशक। बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं, औरतें कहती हैं अल्लाह करे इसे मरी ले जाए। जी जी। आम देहात की हमारी भाषा, अल्लाह करे इसे हैजा ले जाए। जी। ये एक आम गुफ्तगू होती है माँ बहनों की। खुदारा कभी ये जुमले ना बोलना, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह उसको तेरे बच्चे की तकदीर बना दे। और याद रखिएगा जब खुदा औलाद दे तो उसका एहसान मानिए और शुक्र अदा कीजिए, उसकी नाशुक्री ना कीजिए। अभी आपने हज़रत से सुना कि शुक्र का मतलब सिर्फ शुक्र कह लेना नहीं है, उसकी कद्र करना भी शुक्र होता है। कद्र करना भी शुक्र होता है। एक माँ थी, अल्लाह ने एक बेटा दिया, शोहर का इंतकाल हो गया, छोटा सा था, दूध या कोई चीज बच्चे से गिर गई तो माँ की जबान से जुमला निकल गया, अल्लाह करे तुझे मौत आ जाए। लेकिन ये बात तो कह के भूल गई, लेकिन कारखाने कुदरत में इसके ये जुमले लिख दिए गए कि इससे हमने शोहर लिया था, बदले में इसे बेटा दिया था, लेकिन इसने इसकी नेमत का शुक्रिया अदा नहीं किया और इसकी कद्र नहीं की। कारखाना कुदरत की तख्ती पे यह बात लिख दी गई कि इसने एक दिन इसकी मौत के लिए दुआ मांगी थी। बच्चे ने होश की दहलीज पे कदम रखा, माँ बाप ने एडमिशन माँ ने एडमिशन कराया, अच्छे स्कूल में अच्छी तालीम हासिल की। पढ़ने के बाद जब उसको जॉब नौकरी मिल गई तो माँ ने कहा बेटे के लिए अच्छी दुल्हन लानी चाहिए। जब उसका रिश्ता पक्का हो गया, 8 दिन शादी में बाकी थे, अचानक पैर फिसला, वो नौजवान गिरा और उसी वक्त उसको मौत आ गई। जब उसको मौत आई माँ तड़प गई। उसने कहा मालिक एक सहारा दिया था वो भी तूने ले लिया, तूने शोहर लिया, मैं बेटे को सहारा समझ के जिंदगी गुजारती रही, तूने मेरे सरताज को मेरे सर से उठाया। मालिक मैं इस बेटे को देख के मुस्कुराती थी कि इसके साथ जिंदगी खुशियों में गुजरेगी। मेरे परवरदिगार आज ये भी लाश बन के रह गया। जब रात को सोई ख्वाब में किसी ने कहा हमने तो तुझे दिया इसलिए था ताकि ये तेरा सहारा बने, लेकिन तू भूल गई एक दिन तूने इसके लिए कहा था कि इसे मौत आ जाए, देख हमारी नेमत कितनी कीमती थी, आज मौत आ गई है, दुनिया की कोई भी दौलत लेकर के आ, अब इस नेमत को वापस नहीं लौटाया जा सकता है, जो हमने तुझे दिया था अब ये वापस नहीं आ सकता है। इसलिए माँ बाप से कहता हूँ कभी बद्दुआ न करना, गुस्सा हो जाओ इन्हें मार लेना, डांट लेना, बद्दुआ न करना, कहीं तेरे जुमले तेरे बेटे की तबाही का सबब न बन जाए, इनकी बर्बादी का सबब न बन जाए। अगर जनाजा इनका उठा कमर तेरी टूट जाएगी, अगर ये बिस्तर पे पड़े हाल तेरा खराब हो जाएगा। औलाद की जिंदगी सिर्फ औलाद के लिए सुकून नहीं होती है, बल्कि औलाद की जिंदगी माँ बाप के लिए सुकून हुआ। बेशक से सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। इसलिए खुदारा बच्चों की कदर कीजिए और इन्हें बद्दुआ न दीजिएगा, इनके खिलाफ कोई ऐसा जुमला ना बोलिए जो इनकी तबाही का सबब बने। बेशक फरमाया गया जानते हो औलाद के हक में माँ बाप की दुआ ऐसे होती है जैसे नबी की दुआ उसकी उम्मत के हक में कबूल होती है। अगर हो सके तो उठ के औलाद के लिए दुआएं किया करो, कभी बद्दुआ ना देना। हमने कितनी बद्दुआएं दी कभी सोच नहीं सकते। अक्सर जो घरों के हालात खराब हैं उसकी वजह माँ बाप की बद्दुआ होती है। बुरा ना मानिएगा अगर किसी के साथ ये है तो,
बस मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। लोग कहते दुआ करें बेटा नाफरमान हो गया, बेटा कुछ कमा नहीं रहा है, बेटे का काम नहीं लग रहा है। जरा ख्याल कीजिएगा प्यारे, कहीं तुमने बद्दुआ तो नहीं कर दी थी, बचपन में कुछ कह तो नहीं दिया था। लोग कहते हैं कि बेटे को बहुत पढ़ाया लेकिन कामयाब नहीं हुआ, हमने बेटे के लिए जिंदगी खर्च कर दी, हमारा बेटा कामयाब ही नहीं हुआ। अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजा, कामयाब नहीं हुआ, अच्छे मदरसों में भेजा, कामयाब नहीं हुआ, बड़े काबिल मौलवी के पास भेजा, बेटा कामयाब नहीं हुआ। जरा सोच तो सकी, कहीं बचपन में तूने बद्दुआ तो नहीं की थी, कहीं तूने उसके खिलाफ जबान तो नहीं खोली थी, वरना माँ बाप तो ये होते हैं। लोग परेशान होते हैं, औलाद दुरुस्त नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ सिर्फ मौलवी की ठेकेदारी नहीं है, पीरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। जब रात को दुनिया सो जाया करे, तुम मुसल्ले बिछाया करो, 2 रकात उठ के नमाज पढ़ा करो, उसके बाद औलाद के लिए हाथ उठा के कहा करो, मेरे मालिक मेरे बेटे का मुकद्दर सवार दे, मेरी औलाद की जिंदगी सवार दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ 300 पीरों का तावीज वो असर नहीं कर सकता है जो माँ बाप की दुआ उसकी औलाद के हक में असर कर सकता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान जब अल्लाह। से हमने औलाद के हक में दुआ करना बंद कर दी, औलादें बिगड़ना शुरू हो गई, जी औलाद नाकाम होना शुरू हो गई। इसलिए और खुदारा एक बात कहूं, मेरे भाई परदेश रहते हैं, बाहर रहते हैं, मुझे ये बात याद आ गई, इसलिए ये बात मैं कह के जाता हूं। हमारे इलाके के अक्सर नौजवान बाहर रहते हैं और उनकी शिकायत क्या रहती है मालूम, कि हमारे माँ बाप कभी हम पे एतमाद नहीं करते, हमारे माँ बाप हम पर कभी एतमाद नहीं करते, वो खून निचोड़ करके अपना घर भेज दें, फिर भी माँ बाप ये सोचते हैं लगता है साइड वाली बैंक में डाल रहा है, जी हमें पूरा नहीं दे रहा। तुम नहीं जानते हो, खुदा की कसम अगर उसे अपने आप से इतना प्यार होता ना तो वो अपने बच्चों को छोड़ के परदेश नहीं जाता। बेशक परदेश की हवा क्या है, ये परदेसी से पूछो। ईद बकरीद पे तुम मौज करते हो, लेकिन तुम्हारी परदेसी औलाद ईद के दिन भी खुश नहीं हो सकती। बेशक और फिर हम उस औलाद के साथ ये रवैया। मैं कितने ऐसे नौजवानों को जानता हूं जो सऊदी और दुबई में रहे, जितने लोग घर में थे कॉलर खड़े करके टहलते थे, कलफ लगे कपड़े, शान से चलते थे। कमाई किसकी थी? उसकी जो परदेश में बेवतन है, जिसे वक्त पे खाना भी मैसर नहीं, जिसे टाइम से खाने का वक्त तक नहीं मिल पाता, जिसकी अपनी जिंदगी ये होती है कि खुद पकाना है खुद खाना है, वो परदेश में रहता। हम उसकी कमाई के नए कपड़े पहन के कॉलर को झटके दे के घूमते हैं, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद जब वो पलट के आया तो उसने पीछे क्या छोड़ा? 0 0 है। उसके दिन फिर वहीं से शुरू होते हैं जहां से 10 साल पहले शुरू हुए थे। तुम पे लाजिम है उस बेटे की कदर करना जो परदेश रहता है। मुझे परदेश के लोग भी फोन करते हैं, नौजवान कहते हैं हजरत जी इस बार घर पे इतना इंतजाम नहीं था, ईद के कपड़े बन जाते, हम तनख्वाह देकर के बाप के दवा का कर्जा पूरा कर चुके थे, जब इस बार ईद के मौके पे हम पे इतना पैसा नहीं था, हमने अपने कफील से उधार लेके भेजा था ताकि हमारे घर वालों का वक्त पे ईद की खुशी हम वक्त से मिल सके। खुदारा इन परदेश वालों का ख्याल किया करो। बेटे कितनी जिम्मेदारियां निभाया करते हैं, लोग कितनी आसानी से ताने देते हैं, चल बे अलग हट तूने किया क्या है। खुदा की कसम मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, तुम्हारे दरवाजे पे भाई के कदम आ जाया करें तो इसको मोहब्बतों से बैठाया करो, इसको चेहरे बिगाड़ के न देखा करो। ये भाई होता है जो बाप के बाद बाप के जैसा प्यार दिया करता है, जिसने पूरी जिंदगी अपनी बहनों के लिए कुर्बान कर दी। हाँ हाँ ये रिश्ते होते हैं। खुदा की कसम आज आपके घर में बेटे ने जन्म दिया है, मेरी तो दुआ है अल्लाह आपकी नस्लों के नसीब अच्छे करे। लेकिन कभी ऐसा होता है बाप बिस्तर पे लेट जाता है तो बेटा उस वक्त तक कमाता रहता है जब तक बहनों की शादी होती है, और उसी उम्र के दरमियान उसी कमाई के दरमियान अपनी बेटियां जवान हो जाती हैं। जब 15 साल के बाद पलट के आना चाहता है, फिर घर की जिम्मेदारियां कहती हैं चल परदेश। अब तक बहनों की जिम्मेदारियां निभाई हैं, अब बेटियां जवान हो चुकी हैं, फिर पलट के 15 साल के लिए परदेश जाता है, फिर बेटियों के हाथ पीले करता है, फिर 15 साल के बाद पलट करके आता है। तब जिंदगी कैसे बीत जाती है कोई जानने वाला नहीं है। जब आकर के बिस्तर पे लेटा है, बेटे अपनी मस्तियों में मस्त होते हैं, दुनिया अपनी खुशियां मनाती है। बाप जिस दिन बिस्तर पे गिरता है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। पहले दिन तो भीड़ लग जाती है, सारे लोग खड़े हो जाते हैं, हाथ काम करना छोड़ गए हैं, चचा के पैर
दोपहर ने काम छोड़ दिया है। बेटे कहते हैं अब्बा बोल नहीं पा रहे हैं। एक दिन ये भीड़ रहती है, अगले दिन सिर्फ अपने रह जाते हैं, दूर वाले चले जाते हैं, उससे अगले दिन पड़ोसी चले जाते हैं, खानदान वाले रह जाते हैं। 8 दिन घूम के नहीं आते कि बेटा भी एक एक करके हटना शुरू कर देता है। बड़ा छोटे से कहता है अब तू देखना मैं जा रहा हूँ, फिर वो उससे कह के जाता है अब तू देखना मैं जा रहा हूँ। एक महीना नहीं आता है, ये बाप जिसने जिंदगी तुम्हारे लिए लुटा दी आज इसके बिस्तर के पास कोई नहीं है। आखिर में सिर्फ बीवी रह जाती है, वो भी कब तक बैठेगी, फिर वो भी 2 महीने के बाद अपने काम में लग जाती है। फिर बाप इतना मजबूर हो जाता है कि पानी के लिए भी इशारे करता है, तलाश करता है कोई आएगा तो पानी मांगेंगे, कोई मिलेगा तो खाना मांगेंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बाप को अकेला ना छोड़ना। जिस तरह मेरे भाई को आज बेटे की पैदाइश की खुशी है, मैं कहना चाहूंगा उतनी खुशी आपकी विलादत पे आपके बाप को हुई होगी। जब अपने बेटों की खुशियां मनाया करो तो बाप की खुशियां भी याद किया करो कि तुम्हारी विलादत पर तुम्हारे बाप को इतनी खुशी होगी। अगर तुम बेटे को नहीं छोड़ सकते तो फिर बाप से दूर क्यों जा रहे हो? तुम भी पलट के बाप के पास आया करो। मैं कहना ये चाहता हूँ परदेश से कमा करके आओ, मुझे आपकी कमाई से लेना देना नहीं, आपकी इनकम से मतलब नहीं, लेकिन घर में पहला कदम रखो। पहले जा करके अपने बाप के कदमों में बैठा करो, पहले माँ के पास बैठा करो, इसलिए कि खुदा की कसम ये वो जात है जिसको पैसे से मतलब नहीं होता। अगर मतलब होता है तो बेटे की सेहत से मतलब होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। भाई बाप की इज्जत करना, औलाद की कदर करना। माँ बाप बड़े प्यार से पालते हैं जी, बड़े प्यार से पालते हैं। और वो भाई जो माँ बाप के बाद अपने परिवार को बाप बन के पाले, लाजिम है हम सब पे उस भाई का एहतराम करें, लाजिम है उस भाई का एहतराम करें। अक्सर होता क्या, ये हमारा समाज है, हज़रत क़यामत में हिसाब होना इसका, गौर नहीं करते लोग, नहीं करते, गौर नहीं करते। बड़ा भाई है, जिम्मेदारी निभाता पूरे घर की। छोटों की जब तक शादी का नंबर आता है तब तक ये साजे रहता है। जब सबकी शादी हो जाती है तो इसको लात मार के अलग कर दिया जाता है। ये कड़वी सच्चाई आपको बता रहा हूं, लात मार के अलग कर दिया जाता है। जब ये कमाता रहा तब इसकी फिक्र किसी को नहीं थी, सब इसकी कमाई में खुश थे। जब अलग होता तो फिर इसे कुछ नहीं दिया जाता, अलग कर दिया जाता है। लाजिम है जिस तरह उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मिल के पाला है ना, अब आपकी जिम्मेदारी है, उसके बच्चे आपकी खिदमत में जवान हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके बच्चों के निकाह में आप उसका साथ दें। ये सबसे बड़ा सितम समाज में आज हो रहा है, जिस पे तवज्जो नहीं करते लोग। बड़ा भाई अगर अपनी मेहनत ना करे तो छोटे भाई के जेब पे कलम नहीं लग सकता। इसलिए खुदारा बड़ों का हमेशा एहतराम कीजिए, बड़े भाइयों की हमेशा कदर कीजिए और बाप की इज्जत करना, बाप की इज्जत करना। हम कुछ भी कर लें, बाप की मेहनतों का सिला नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। वो हमें सर्दी से बचाने के लिए खुद कोहरे में साइकिल लेके मजदूरी करने जाता रहा। आज है ना हमारे पास गाड़ियां, आज हमारे पास पक्की छतें। हमने अपने बाप का वो दौर भी देखा जब कच्ची छत होती थी। आज हम सोचने लगे, हवाओं में उड़ने लगे। खुदा की कसम ये पक्की छत ऐसे ही नहीं हो गई है, सिर्फ हमारा हुनर नहीं है, इसमें माँ बाप की दुआएं भी शामिल हुआ करती। अगर हम पढ़े हैं या बड़े हैं, आगे चले हैं, तो भूल गए कि हमारी तैयारियों में हमारी माँ का भी हाथ है, वक्त पे कपड़े पहनाने में हमारी बहनों का हाथ है, टाइम से खाना खिलाने में बहनों का हाथ है। याद नहीं तो मैं याद दिला दूं। जाओ आज किसी भी घर में चले जाओ, किसी भी घर में चले जाओ, जिस घर के बच्चे स्कूल जाते हैं, जाके देखना जब छुट्टी होती है बच्चे टाई कहीं फेंकते हैं, ड्रेस कहीं फेंकते हैं, जूते कहीं फेंकते हैं, ली साइकिल या खिलौना खेल में लग गए। अगला दिन जब आता है स्कूल जाने का, टाई भी तय बनी है, कपड़ों पे प्रेस है, जूते साफ होके रखे। बता ये किसने लगाया? तूने तो इधर उधर फेंक दिए थे। फिर देखेगा ना, खड़े होके मुस्कुरा के बहन कहती होगी जल्दी कर स्कूल में देर हो जाएगी। तेरे कहने से पहले तेरी ड्रेस की तैयारी करने वाली बहन है तेरी, वक्त पे तेरा टिफिन बांधने वाली तेरी बहन है, टाइम से उठ के तुझे तैयार करने वाली तेरी माँ है।
आज अगर मैं कुछ हो गया हूं तो लाजिम है ना मैं बहन के एहसान को भूलूं ना मैं माँ के एहसान को। बेशक आज हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम माँ के एहसान को भी भूल जाते हैं और बहन के एहसान को भी भूल जाते हैं। बेशक गलत नहीं कह रहा हूं। और तवज्जो करना, तुम बहन के दरवाजे पे जाओ तो खुदारा कभी उसका बिस्तर झाड़ के ना रखना। अगर चंद टके तुम्हारे पास आ गए ना तो बहन के दरवाजे पे ये कह के ना कहना कि ये चादर मैली सी लग रही है जी। वो गरीब जरूर है लेकिन दिल की बड़ी अमीर है। अगर मुमकिन होता अपने बदन की खाल उतार के बिछाते थे। बेशक सुभान अल्लाह। उसके घर की जो सबसे अच्छी चादर थी वो बिछाई है, लेकिन तेरे पास चंद टके के आ गए, कहते चादर मैली लग रही है। खाने के लिए बैठते हो तो बच्चों से कहते नहीं बेटा अभी कुछ ना निकालना, मक्खियां बहुत दिख रही हैं, कहीं बीमार ना हो जाओ, पहले प्लेट साफ करो। बहन के दरवाजे पे जाके कभी अमीरी ना दिखाना, कभी दौलत ना दिखाना, कभी बड़े ना बनना। बहन अगर बड़ी है तो दरवाजे पे छोटे बन के जाना। खुदा की कसम ये वही बहन है जिसने बिना मजदूरी के तुम्हें गर्म रोटियां बना के दी थी। ये वही बहन है जिसने बिना कहे तुम्हारे कपड़े तैयार करके दिए थे। ये वही बहन है जो गर्मी के अंदर माँ आटा गूंथती थी तो तुझे माँ बन के गोद से लगा करके महल्ले के दरख्त के नीचे तुझे हवा खिलाया करती थी। ये वही बहन है जब तू रोता था तुझे माँ बन के सीने से लगाती थी। आज इसके घर के बिस्तर मैले हो गए, बर्तन मैले हो गए और तुझे क्या पता बहन क्या होती है। कभी पूछ मदीने वाले आका से बहन किसे कहा जाता है। फतेह मक्का का दिन है, 14,000 तलवारें मुस्तफा के साथ हैं। इस शान के साथ मुस्तफा मक्के में आए हैं कि बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े काफिरों की गर्दनें आज मारे दहशत के झुकी हैं। सब सोच रहे थे आज बिलाल का भी बदला लिया जाएगा, अबू बकर का भी बदला लिया जाएगा जो नबी की राह में कांटे डाले गए थे। आज वो बदला भी लिया जाएगा, मगर कुर्बान जाओ रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत पर। मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, हम बदला लेने नहीं आए, हम मदीने वाले हैं, हम तो माफ करने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हमाद रजा साहिब किबला। ये मेरे हुजूर ने कहा माफ करने के लिए आए हैं। खुदारा बहनों से ज्यादा नाराज ना हुआ करो, ना हुआ। इनका सबसे ज्यादा मान अपने भाई पे होता है जी। सबसे ज्यादा नाज अपने भाई पे होता है। ये अगर कच्चे फर्श पे लेटती है ना, टूटी चटाई पे या फटे बिस्तर पे भी, और भाई को अल्लाह ने तरक्की दे दी है ना, तो कोई भी आए उससे कहती तू जानती मेरा भाई कौन है जी। अल्लाह ने मेरे भाई को ये बनाया, मेरे भाई को ये बनाया। इसकी पूरी जिंदगी ज़बान नहीं थकती है, नहीं थकती है। और इतनी सी बात पे बहन भाइयों में नाराजी हो जाती है। भाई कहता मुझे नहीं जाना इसके यहाँ। कहा क्यों? कहा इसने रिश्ता करते वक्त मुझसे पूछा नहीं था। इतनी सी बात पे बहन को ठुकरा दिया जाता है। बहन न्योते की जगह खुद आती है भाई के दरवाजे पे, कहती है अगर तू नहीं आया ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने की नहीं रहूंगी। तू नहीं जानता है तेरे कितने चर्चे हैं मेरे यहाँ पे, तुझे आना पड़ेगा। भाई अगर चंद टकों का अमीर हो ना, कहता जा मुझे नहीं आना है, तो बहन आखिर में अपने सर का दुपट्टा उतार के पैर में रखती है, कहती मेरी चादर की लाज रख ले। मैंने कई ऐसे जालिम कुत्ते भाइयों को भी देखा है जो दुपट्टा सर का कदमों में आने के बाद भी नहीं मानते। खुदारा रहम किया करो, शर्म किया करो, ये बहन है तुम्हारी, बहन है तुम्हारी, इसकी इज्जत किया करो। मेरे नबी को देखो फतह मक्का के दिन मदीने शरीफ में आए हैं। अल्लाह अकबर, कौन नहीं था, बड़े बड़े अमीर दरवाजे पे खड़े थे। महबूब आज का खाना मेरे घर हो जाए, अब खाना मेरे घर हो जाए। कोई छोटा सा विधायक या मंत्री आ जाए तो लोग कहते हैं मेरे घर खाना खाना है, मेरे घर खाना खाना है। मक्के में आज कौन आया है जिसकी मुट्ठी में कायनात के खजाने रखे गए हैं? वो मक्के में आज आया है जिसके कदमों में कायनात के खजानों को, जिसकी कदमों की धूल बनाया गया है। कौन नहीं चाहता था मेरे घर हुजूर? आज वो आया है मक्के में जिसके इशारे से चांद ने सीना चीरा था। आज वो आया है मक्के में जिसने उंगली उठाई तो सूरज पलट आया था। आज वो मक्के में आया है जो मिनटों में अर्श पे जाके आ गया था, सेकंडों में जिसने अर्श और जन्नत का सफर किया था। हर कोई चाहता था मेरे मेहमान बने, लेकिन मेरे नबी ने क्या कहा? नहीं, आज मैं किसी का मेहमान नहीं, आज मैं अपनी बहन का मेहमान बनूंगा, आज मैं उम्मे हानी का मेहमान बनूंगा। हजरत उम्मे हानी कहती है मेरे नबी जब मक्के में आए, मेरे बच्चे गलियों में खेल रहे
थे, तोड़ करके आए। कहते अम्मी जान आज वो आ गए हैं तो जिनकी जुल्फों की बातें बताती है, तो जिनके लबो रुखसार की कहानी सुनाती रही। का क्या कह रहे हो? का अम्मी जान आज मोहम्मद को हमने देखा है। का ऐसे कैसे हो सकता है? का माँ जो तू कहती है ना उनकी आंखें देखो तो देखते रह जाओ, खुदा की कसम ऐसी आंखों वाले को देखा है। तू कहती है ना मेरे भाई का चेहरा ऐसा है जिसको देखो तो नजर हटाने दिल नहीं करता, हमने उसी चेहरे को देखा है। ए अम्मी जान हमने उसको देखा है जिसके पसीने को तू खुशबू के लिए रखा करती थी, आज वो आया है जिसके पसीने को औरतें दुल्हन लगाया करती थी। अम्मी जान वो आ गए हैं। जैसे इतनी बात कही है हजरत उम्मे हानी कहती है मेरे बच्चों ने जब निशानदही की मैं समझ गई हो ना हो वही रहमतुल लिल आलमीन आए होंगे जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा था सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाक़ी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे।